हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ केवीएस एंड एनवीएस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग की जो रिक्रूटमेंट आई है उसका फॉर्म किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फिल कर सकती हैं। केवीएस और एनवीएस में आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं, आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट बताई गई है। 14/11/2025 से स्टार्ट है और 4/12/2025 को इसकी लास्ट डेट रखी गई है। और यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन फ़ीस है अलग अलग, जो भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग आपको बांटा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाने वाले हैं कि जो भी एप्लीकेशन फ़ीस है और जो भी ईसीजीओ पीओ के रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एज क्राइटेरिया भी दी गई है। आप अपने अकॉर्डिंग एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो भी आप छूट मिलने वाली यहाँ पे सब कुछ इसमें दिया गया है। इस पेज का हम आपको डायरेक्टली लिंक दे देंगे, जिससे आप यहाँ पे शॉर्ट नोटिफिकेशन भी आप रीड आउट कर सकते हैं और क्या पोस्ट होने वाली है आपको यहाँ पे शो आपका यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस तरीके से अप्लाई करना है। यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट वाइज जो एज लिमिट का एंड पे स्केल है आपको यहाँ पे दिया गया है कि पे स्केल आपकी कितनी होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे आप किस तरीके से अप्लाई करना है आपको यहाँ पे बताया गया है। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी के अकॉर्डिंग आपका फॉर्म जो है टेस्टेड होगा और यहाँ पे आपको बताएगा स्टेटमेंट में इंटरेस्ट होगा और यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन कर दिया जाएगा। तो चलिए हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बताते हैं कि किस तरीके से अप्लाई करना है। चलिए, और यहाँ पे एक चीज़ और दोस्तों बता दें कि यहाँ पे अगर पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी देखना चाहते हैं तो होता है, आप यहाँ पे पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी भी चेकआउट कर सकते हैं। और एनवीएस और यहाँ पे नोटिफिकेशन भी देखना चाहे नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। केवीएस के पोर्टल पे जाना चाहते हैं केवीएस पे चले जाते हैं, एनवीएस पे जाना चाहे एनवीएस पे जा सकते हैं। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इस पेज पे क्लिक करता हूँ। जैसे इस पे क्लिक करेंगे न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही पेज आपका सेम ओपन हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन का यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे नवोदय विद्यालय का यहाँ पे लोगो लगा हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपका पेमेंट करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी बाउचर है, आप एडवर्टाइजमेंट है, आप इसे रीड आउट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सब रीड आउट कर चुके हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहाँ पे डिक्लेरेशन चेकआउट करेंगे, क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको देख सकते हैं पर्सनल डिटेल आपसे पूछी गई है। जो भी पर्सनल डिटेल आपको पूछी गई है आपको यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है। जो भी 10th की मार्कशीट पे दी गई है उसी को ही आप प्रॉपरली फिल करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं कंफर्म डिटेल फिल करना है, कंफर्म पर्सनल डिटेल। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ही स्टेप बताते चलता हूँ। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कैंडिडेट का फुल नेम होगा प्रॉपरली मेंशन करेंगे। यहाँ पे आपको फादर्स नेम मेंशन करेंगे जो भी कैंडिडेट का होगा। इस बॉक्स में आपको अपने अकॉर्डिंग मदर्स नेम प्रॉपरली मेंशन कर लेना है। इस बॉक्स में आपको डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ, ईयर फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आईडी टाइप में आप अपने अकॉर्डिंग कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, वोटर कार्ड हो गया, राशन कार्ड विद फोटो है, बैंक पासबुक है, आप ड्राइविंग लाइसेंस या एनी अदर वैलिड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग आधार नंबर भी प्रॉपरली मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे कंफर्म पर्सनल डिटेल पे जो भी आपका कंफर्म जो भी आपका नाम है वो दोबारा से फिल करेंगे। फादर्स नेम को दोबारा यहाँ फिल करेंगे, मदर्स नेम को यहाँ पे इसमें दोबारा से फिल करिएगा। उसके बाद कंफर्म जो भी डेट ऑफ बर्थ है प्रॉपरली यहाँ पे फिर डेट, मंथ, ईयर फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर दोबारा से कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करेंगे, जो भी आपका पर्सनल डिटेल है जैसे कि हाउस नंबर या फ्लैट नंबर आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करिएगा। नहीं है तो विलेज एंड पोस्ट एक साथ मेंशन कर लीजिएगा। सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, फिल करना चाहे कर सकते हैं, छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं। लोकेलिटी में आपको अपने अकॉर्डिंग पोस्ट भी मेंशन कर सकते हैं या आप कंट्री मेंशन करेंगे, यहाँ पे स्टेट मेंशन करेंगे, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मेंशन करेंगे, एरिया का पिन कोड मेंशन करेंगे। ये आप अपने अकॉर्डिंग प्रेजेंट जो भी एड्रेस है
इसको प्रॉपरली फिल करिएगा इस बॉक्स में। उसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस आपसे पूछा गया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी मेल आईडी आप दर्ज करना चाहते हैं दर्ज करेंगे। उसके बाद कंफर्म मेल आईडी पे दोबारा से फिल करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, कंफर्म मोबाइल नंबर को दोबारा से फिल करिएगा। उसके बाद यहाँ पे लैंडलाइन विद एसटीडी कोड आपके पास अवेलेबल है तो मेंशन करना चाहें कर सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल ऐप छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी अगर आपका प्रजेंट एड्रेस है परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सेम पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली डाटा फैच हो जाएगा। अगर आपका अलग है तो उसी तरीके से फिल करेंगे जैसा कि हमने बताया है। फ्लैट या हाउस नंबर या फ्लैट नंबर या सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, लोकेलिटी मेंशन करेंगे, कंट्री चूज करेंगे, स्टेट चूज करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एरिया का पिन कोड, ये आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका यहाँ पे प्रजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग नहीं है उसको प्रॉपरली फिल करेंगे, यहाँ पे हमने बता दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड की क्राइटेरिया आपको बताया गया है कि देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ दिखा दे। पासवर्ड की क्राइटेरिया 8 से 13 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए और ये भी बताया गया एक केस अपर होना चाहिए, एक केस लोअर होना चाहिए और ये भी बताया गया साथ में न्यूमेरिकल नंबर और स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो हम बता दें जो भी पासवर्ड आप जनरेट करिएगा आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम है पहला अक्षर बड़ा रखिए, सारी एलिमेंट को छोटा रखिए, जैसे कि राजेश है तो आर बड़ा रखिए, ए छोटा रखिए, जे छोटा रखिए, ई भी छोटा रखिए, एस एच आप छोटा रखिए, राजेश लिखिए, फिर @ लिख करके अपनी जन्म तिथि को ईयर को फिल कर दिए, जिससे आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा, आप भूलेंगे भी नहीं। कंफर्म पासवर्ड पे दोबारा फिल करेंगे। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप अपने अकॉर्डिंग जैसे कि फेवरेट स्कूल, फेवरेट कलर जो भी रखना चाहे यहाँ पे उसको रख करके उसको उसका आंसर आपको मेंशन करना है और कैप्चर्स को प्रॉपरली फिल करके सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे आपकी डिटेल्स दिखाई जाएगी। अब आपको करना क्या पड़ेगा, अपने डिटेल्स को एक बार चेकआउट कर लेना है। अगर आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आपका जेंडर है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अगर सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे डिक्लेरेशन को चेकआउट करेंगे, सबमिट एंड सेंड वेरिफिकेशन मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से डैशबोर्ड मिलेगा। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप सबमिट करना चाहते हैं, यस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे कि आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो मोबाइल नंबर दर्ज किया था यहाँ पे शो होगा। अब यहाँ पे ओटीपी आएगा, ओटीपी को आपको दर्ज कर लेना है। आपके अकॉर्डिंग इस तरीके की डैशबोर्ड मिलेगा। देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको कैंडिडेट प्रोफाइल करना है, ईमेल वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद ही आप यहाँ पे फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पहले आपको वेरीफाई ईमेल आईडी पे क्लिक करना है। जिसे ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे आपके यहाँ पे ईमेल आईडी आपका शो होगा। अब यहाँ पे जो भी कैप्चर्स शो हो रहा है इस कैप्चर्स को आप प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन करिएगा। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी कैप्चर्स है इसको प्रॉपरली मेंशन कर लेता हूँ। मेंशन करने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे जिससे क्या होगा, जो भी आपका मेल आईडी था आपके अकॉर्डिंग उस मेल आईडी पर ओटीपी आएगा। ओटीपी को आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दर्ज करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। ईमेल आईडी वेरीफाई होने के बाद इस तरीके का मैसेज आएगा, ओके पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे कि आपका यहाँ मोबाइल वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से देखेंगे कॉन्टैक्ट डिटेल आपका कंप्लीट है। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल फिल करना है, इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट नेम नाम शो होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, जेंडर शो होगा। अब यहाँ पे आपको नेशनलिटी चूज करना है। उसके बाद जो भी कैटेगरी है कैटेगरी को आप सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे अगेन आपको कैटेगरी को डिक्लेरेशन करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग बॉडी में डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करिएगा। फिर इसके बाद आपको पूछा गया है कि आर यू, अगेन आपको दोबारा से कंफर्म कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आर यू एक्स सर्विसमैन, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करेंगे। फिर सर्विंग आप वर्क कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग रेगुलर केवीएस एम्प्लॉय हैं या रेगुलर एनयूएस एम्प्लॉय है। यहाँ पे वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड डेली पे केवीएस के अकॉर्डिंग है या आप अपने अकॉर्डिंग नॉट अप्लाई है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एनवीएस या केवीएस में कॉन्टैक्ट मतलब कॉन्टैक्ट है या एम्प्लॉय है, तो इसमें से जो भी ऑप्शंस आपके अकॉर्डिंग होगा उसको आपको प्रॉपरली मेंशन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे केवीएस का दे रखा है, यहाँ पे एनवीएस का दे रखा है और यहाँ पे वर्किंग ऑन कॉन्टैक्ट बेस्ड डेली पेज बेसिक केवीएस इन, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ केवीएस के अकॉर्डिंग वर्किंग कर रहे हैं तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे
सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है डू यू वांट कंटिन्यू सर्विंग गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आप कर रखा है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है डू यू सर्विंग एफ सी ए कॉन्टेक्ट बेस्ड जेन्युइन, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क आपसे पूछा जा रहा है बॉडी में, और उसके बाद मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि मैरिटल स्टेटस चूज करने के बाद कैप्चर्स फिल करेंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि आपकी 2 स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट की कैटेगरी बताई गई है 10 से 200 KB के अंदर आपको अपलोड करना है, और यहाँ पे 10 से 50 KB के अंदर सिग्नेचर अपलोड करना है। आप अपने अकॉर्डिंग चूज फाइल पे क्लिक करिएगा, जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट होगा यहाँ पे अपलोड हो जाएगा और शो भी हो जाएगा। उसके बाद ही आपका सबमिट का ऑप्शन होगा फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड होने के बाद। यहाँ पे देख सकते हैं फोटो सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे जो भी कैप्चर्स है आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर फिल करने के बाद अभी आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी डिटेल दिखाई जाएगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपका सब कुछ सही है तो सभी को यहाँ पे चेक मार्क करना पड़ेगा कि आपके अकॉर्डिंग सारा डिटेल सब कुछ सही है, और उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे और फाइनल प्रोफाइल सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए कि आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अभी फॉर्म आपका कंप्लीट नहीं है, अभी आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट प्रोफाइल हुआ है। अब यहाँ पे अप्लाई पे नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आप किस के अकॉर्डिंग अप्लाई करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट ड्राइव 2025 असिस्टेंस यहाँ पे कमिश्नर के लिए है, प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल के लिए भी है। तो आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं जो भी एलिजिबिलिटी है टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिल करेंगे। चलिए मैं पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बताया जाता है कि जो भी केंद्रीय विद्यालय संगठन या जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो भी प्रोफाइल आपने दिया है उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे आप यस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि आपका 2 पेज अभी आपका कंप्लीट है। इनकम्प्लीट में आपका एप्लीकेशन फॉर्म है और फीस पेमेंट है। चलिए हम कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं। इस पे फिल करने के बाद देख सकते हैं आपका यहाँ पे अप्लाई फॉर डिटेल में, यहाँ पे अप्लाई फॉर डिटेल पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखिए 4 स्टेप कंप्लीट करना है। अप्लाई फॉर डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, सिटी डिटेल, उसके बाद आप फाइनल सबमिट करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई फॉर पोस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राइमरी टीचर KVS के लिए है और प्राइमरी टीचर म्यूजिशियन के लिए है, और यहाँ पे प्राइमरी टीचर स्पेशल एजुकेटर KVS है। तो जिस भी के अप्लाई करना चाहते हैं उसको फिल करेंगे। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग मीडियम चूज करेंगे। मीडियम फॉर टायर 1 के लिए किसके अकॉर्डिंग देना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश बहुत सारी भाषाएं दी गई है, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे कम्बिनेशन आपको भाषा में अगेन आप दूसरा कोई भाषा चूज कर सकते हैं, जैसा कि हिंदी नहीं चूज कर सकते हैं, और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग हिंदी भी चूज कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे डू यू हैव प्रेफरेंस टू टीच यू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, आप अपने अकॉर्डिंग हिंदी एंड इंग्लिश दोनों पढ़ा सकते हैं। तो आपको यस पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके अकॉर्डिंग कंप्यूटर नॉलेज है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे, और उसके बाद कैप्चर्स को प्रॉपरली फिल करेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कैप्चर्स जो भी है यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। कैप्चर फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि आपको डिटेल में आपको अपलोड करना है 12वीं की डिटेल्स आपको अपलोड करना है, जैसे कब आपने पास किया है, पास मेंशन ईयर मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे कोर्स आप मेंशन करेंगे जिसके अकॉर्डिंग आपने पास। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले मेंशन करता हूँ किस ईयर में पास हूँ। फिर इसके बाद स्ट्रीम मेंशन करना है, किस स्ट्रीम से अकॉर्डिंग आपने हाई स्कूल 12th किया है, देख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड का नाम मेंशन करेंगे, और एक के ऑप्शन है अगर आपके अकॉर्डिंग इस तरीके से ऑप्शन आता है, इनमें जो भी ऑप्शन है इनमें नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है अदर, तो अदर का भी ऑप्शन सेलेक्ट करके आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल्स को मेंशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद रिजल्ट में परसेंटेज है या CGPA अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। जो भी सब्जेक्ट था आप यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं टोटल मार्क लिखेंगे, ऑप्टेन मार्क लिखेंगे, मार्क लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मेंशन करना है। इसी तरीके से ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करना है, जैसे कि पोस्ट
कर रखा है, पास है, उसके बाद ईयर कब पास कर रखे उसको मेंशन करेंगे। ईयर मेंशन करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग कौन से बोर्ड से हैं, बोर्ड का नाम यहाँ पे बहुत सारे दे रखे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग बोर्ड का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे कोई अपने अकॉर्डिंग 4 साल था या 3 साल था, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद यूनिवर्सिटी नेम, फिर इसके बाद रिजल्ट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। डिप्लोमा इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका है तो मेंशन करेंगे, नहीं तो इसे छोड़ देंगे। कैप्चर्स फिल करके प्रॉपरली एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे सीटेड क्वालिफाई है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे। और उसके बाद कैप्चर सीटेड क्वालिफाई है तो किस ईयर में आप कंप्लीट कर रखे उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद यहाँ पे रोल नंबर मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद पेपर 1 आप सेलेक्ट करेंगे, आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ओपन हो गया। यहाँ पे जो भी रोल नंबर है आप अपने अकॉर्डिंग रोल नंबर को मेंशन करिएगा। इसके बाद कैप्चर्स को यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन कर लेते हैं। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी कैप्चर्स है कैप्चर्स को मेंशन करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे फाइनल सबमिट हो जाएगा, फाइनल सबमिट कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो भी डिटेल है प्रीव्यू की जाएगी। उसके बाद प्रीव्यू करके आप फाइनल सबमिट करके आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से एनवीएस एंड केवीएस का आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।